वो क्या करेगा तू? भगवान बोले मैया चल रहा था का कर दो लड़ाई कुल लड़ाई शंकर जी भगवान किने लड़ाई अच्छा दक्ष को हाँ बोली गोविंद भगवान की महाराज आज भोले बाबा ने क्या किया कि दक्ष का शीश बकरे का लगाया। जब महाराज देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु दक्ष को जिंदा कीजिए, क्योंकि जब तक दक्ष जिंदा नहीं होंगे तब तक उनका यज्ञ पूरा नहीं होगा, दक्ष को जिंदा करो। तो दादा दक्ष का शीश बकरे का लगा। अब बकरे का शीश क्यों लगा? दक्ष का शीश बकरे का इसलिए लगा क्योंकि महाराज दक्ष को श्राप लगा था कि एक दिन तुम्हारा शीश बकरे का हो जाएगा। और एक प्रमाण ये भी मिलता है कि जब देवी देवताओं ने कहा भोले बाबा से कि प्रभु दक्ष को जिंदा करो, तो भोले बाबा ने कही ठीक है हम जिंदा तो कर दिए, लेकिन तुम पृथ्वी पे चले जाओ और पृथ्वी पे जाके तुम ऐसे बालक को ढूंढ ले आओ। कैसे? जब बालक की मैया ने हाल ही में बालक को जन्म दो हो गए, ध्यान से सुनना, हाल ही में बालक को जन्म दो हो गए और बालक की मैया बालक की तरफ पीठ करके सो रही हो गए, ऐसे बालक को तुम शीश ले आओ तो हम दक्ष को जिंदा कर देंगे। क्या कहा परीक्षित जी महाराज? भोले बाबा ने कहा कि ऐसे बालक को ढूंढ ले आओ, हम दक्ष को जिंदा तो कर दिए, ऐसे बालक को ढूंढ ले आओ जिन्हें हाल ही में जन्म लो हो गए और बालक की मैया की तरफ पीठ करके सो रही हो गए। देवी देवता चले पृथ्वी पर पहुंचे, ऐसे बालक को ढूंढने लगे कि महाराज जिन्हें हाल ही में जन्म लो हो गए और मैया पीठ करके सो रही हो गए। अब महाराज पूरी धरती पे घूम घूम करके देख लिया देवताओं ने, लेकिन हाल ही के जन्मे बच्चा तो बहुत मिले, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ महाराज पीठ करके सोए रही हो गए, क्योंकि माँ जो होती है ना ये कभी बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। तो अब देवी देवता बड़े परेशान हो गए, मन ही मन में सोचने लगे कि अब तो इस धरती पर कोई ऐसा बालक नहीं है जिसकी मैया पीठ करके सो रही हो, अब हम कौन बालक को ले जाएं? तो प्रमाण ये मिला है कि जब देवता लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया और बकरी ने बच्चे को जन्म देके पीड़ा की वजह से वो अपने बच्चा की तरफ पीठ करके सोए रही। तो देवता बोले भैया और तो कोई नहीं दिखाई दे, जो बकरी को बच्चे ही ले चलो। सो बाई बच्चा को उठाओ और उठाए के लेके आए और महाराज बाई बकरा को शीश काटो और दक्ष के शीश से जोड़ दिया। जब दक्ष के शीश से बकरे का शीश जोड़ा तो दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हो गया, भोले बाबा के शरण में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, नाथ हमें क्षमा कर दो, घमंड में मैंने आकर के आपको नहीं पहचान पाया और आपका अपमान किया। तो महाराज भोले बाबा ने दक्ष को क्षमा किया, दक्ष अपने यज्ञशाला में आया, अपना यज्ञ पूरा किया। इधर अब महाराज
परीक्षित जी के मन में शंका हुई। परीक्षित जी महाराज ने सोदेव भगवान से पूछा, प्रभु आप ये बताइए कि दक्ष का शीश बकरे का ही क्यों लगा? किसी का भी लग सकता था। इसमें दो प्रमाण हैं। एक तो वो कि महाराज भोले बाबा ने कहा था कि कोई ऐसी माँ बालक ढूंढ ला जो मैया पीट करके सोई रही होगी, ये प्रमाण। और दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि इस दक्ष को पहले से ही श्राप लगा था कि दक्ष तेरा शीश बकरे का हो जाएगा। अब श्राप दिया किसने था, ये बड़े ध्यान से सुनना। एक बार महाराज श्राप इस दक्ष को दिया था नंदी महाराज ने। किसने? नंदी महाराज ने। कहाँ देख रही हो, सुन नहीं रही हो है? जब खूब देखती को सलाइन आ जाई है, कहाँ बैठी है, कैसी साड़ी पहने आई, कितनी चीज वत पहने आई, सो खूब देख लेती, कथा नहीं सुनती। बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है महाराज। अब देखो नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दिया था। क्यों दिया था, किस कारण से दिया था, ये बड़े ध्यान से सुनना। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जब इस संसार को बनाया ब्रह्मा जी ने, तो इस सृष्टि का सर्वप्रथम राजा ये दक्ष था, परीक्षित जी। तो दक्ष जब राजा था तो एक दिन महाराज, अब राजा था तो राजा का तो महाराज फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा का देखभाल करें, तो सभी लोग दक्ष का बड़ा मान सम्मान करते थे। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी रहे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये दक्ष जो था ये ब्रह्मा जी का पुत्र था। दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो धीरे धीरे समय बीता, एक दिन दक्ष ब्रह्मा जी की सभा लगी रहे, तो उस सभा में सभी देवी देवता विराजमान थे। महाराज भोले बाबा भी उसी सभा में विराजमान थे। उस सभा में दक्ष का जाना हुआ तो दक्ष था उस समय राजा, और जब दक्ष का जाना हुआ तो महाराज दक्ष को सभी देवी देवताओं ने देखा, और देख करके सब अपने अपने आसन पर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि दक्ष राजा था। अब इन भाई प्रधानमंत्री आ जाए तो हम तुम सब सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? वैसे ही जब दक्ष पहुंचा तो सब लोगों ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया। दो लोग खड़े नहीं हुए, एक भोले बाबा और एक ब्रह्मा जी। दो लोग खड़े नहीं हुए, इन दोनों ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान नहीं किया। अब दक्ष को घमंड था कि मैं राजा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब कहने का अर्थ महाराज, क्या एक बात बताएं दादा आपको, कि काऊ के पास में नौ नौ पैसा, नई नई दौलत, नई नई शोहरत और नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा, जिनके ढेंगा आए जाते फिर वो आसमान में उड़न लगते महाराज। बात समझ रहे हो? जिसके पास नया नया पैसा, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा जिसके पास में आती है, फिर महाराज वो आसमान में उड़ने लगता है। अब सोचो क्या काऊ ने कभी 10 रुपया न देखे होवे, और बाय तुम एकदम से महाराज करोड़न की और लाखन की गड्डी पकड़ाए दे, तो फिर कभी धरती तो धरती कहिए, फिर तो वो आसमान में उड़े। अब सोचो जैसे आप कच्ची रोड पे चल रहे हो मोटरसाइकिल पे, ठीक? अब तुम कच्ची रोड पे चल रहे हो तो कच्ची रोड पर मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी रही है? 10-20, ज्यादा ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। और बाइक कच्ची रोड पर तो उठ के तुम हाईवे पे एकदम चलन लगा तो हाईवे पे स्पीड कितनी हुई जा? 100। तो कहने का भाव कि महाराज उसी प्रकार से जौन आदमी ने कहो महाराज 1 लाख रुपया ना देखे होवे और एकदम पर गड्डी पकड़ाए दे, तो फिर तो बुद्धि खराब ही हो जाए है। और हमने देखा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास नौ पैसा आ जाए, नई नई दौलत आ जाए, तो फिर तो वे उड़न लगाते हैं, बढ़िया गाड़ी घोड़ा खरीद ले, बढ़िया मकान बनवाए ले, और महाराज 3-4 चेने वेने बनवाए के गले में टांग ले, अंगूठी बनवाए के महाराज पहन ले। और हमने देखा है कि जब बढ़िया चेने ने बनवाए ले आदमी और जान ले जेब में जब 9 पैसा है रुतबा में आएगा तो छाती तक बटने खुली होती, हाँ छाती तक, कि हमारी कोई चेने बहने देखे, अंगूठी पहन ले तो फिर भी उमरिया उठा के बातें कर, देखो हमें कोई देखेगा, हाँ हमारे पास पैसा है। जो ज्यादा दिखावा करता हो पैसे का, आप समझ ले कि दौलत नई नई आई है,
बात समझ रहे हो? जो पैसे का ज्यादा दिखावा करे, जो ज्यादा रुतबे में रहे, तो महाराज आप ये समझ लेना कि वह दौलत नई नई आई है। हाँ, और जो रईस खानदानी होते हैं वो तो महाराज अपना मिजाज बड़ा ही नर्म रखते हैं। एक कवि कहते हैं जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज अब दक्ष राजा था तो उसे घमंड हो गया कि मैं राजा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इस सभा में भोले बाबा ने मेरा सम्मान नहीं किया। अब ब्रह्मा तो हमारे पिता हैं, उन्हें सम्मान नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दमाद नहीं खड़े हुए कि सम्मान नहीं करो है। अब सोचो कि आप घर में और राजा और घर वाले तुम्हारी द्वारा बाहर बेइज्जती करें तो बाहर वाले तुम्हें सम्मान करें नहीं करें। अब दक्ष ने सोचा मेरे ही दमाद ने हमारा सम्मान नहीं करो तो तुझे तो बड़ी अपमान की बात। तो घमंड में आकर के दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कही, नाना प्रकार की महाराज बातें कही, और दक्ष ने ये भी कहा कि सुना भोलेनाथ, मैं आज से अपने घर पे कोई भी यज्ञ हवन करूंगा, कोई आयोजन करूंगा, उसमें तुम्हें आमंत्रित नहीं करूंगा। और उसी दिन से ये भोले बाबा से दक्ष लड़ाई मानता था। अब दक्ष वहां से चला आया, नंदी महाराज ने देखा कि दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया, तो नंदी महाराज को क्रोध आया। तो नंदी महाराज से नहीं रहा गया, कहा हे दक्ष, तूने जिस घमंड में, जिस अभिमान में आकर के मेरे देवों के देव महादेव का अपमान किया है, तो जा, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि एक दिन तेरा यही शीश कट के बकरे का शीश लग जाएगा। इसलिए महाराज दक्ष का शीश बकरे का शीश हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज जब दक्ष का शीश बकरे का हुआ तो दक्ष भोले बाबा से क्षमा याचना मांग करके महाराज घर पे आया, अपना यज्ञ पूरा किया। और जब यज्ञ पूरा किया है तो इधर जो मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया था, भोले बाबा ने उन्हीं सती का दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद में महाराज उन्हीं सती ने जब अपनी देह का त्याग किया था तो क्या कहा था कि मैं जब जब मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती जी का जन्म हुआ था आकर के महाराज हिमांचल नगरी के राजा थे, जिनका नाम था हिमांचल। जिनका नाम था हिमांचल। हिमांचल की पत्नी थी जिनका नाम था मैना। उन्हीं राजा हिमांचल और मैना के यहाँ पर वो सती जन्म लेकर के आई, जो आगे चल के पार्वती कहलाई। बोली पार्वती मैया की, सती मैया की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से और उसके बाद प्रवेश करेंगे कथा में। सभी लोग बोलेंगे
बोलो चार दिन हो ये काट काट में तुमने नहीं बोल पाई, हमें लगा था बोलो नहीं पाए। बोलो सभी लोग बोलो। महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब महाराज धीरे 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 समय बीता और जब धीरे धीरे समय बीता है तो उसी समय उन्हीं सती जी का जन्म परीक्षित जी महाराज हुआ आकर के राजा हिमांचल के यहाँ पर। तो राजा हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई कि हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया और महाराज बहुत खुशी मनाई है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, उस कन्या का नामकरण संस्कार कराया और महाराज जब नामकरण संस्कार हुआ महाराज जब बाबा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ राजा हिमांचल के यहाँ, तो हिमांचल ने आसन लगा करके नारद जी को बैठा लिया और नारद जी को बैठाल करके राजा हिमांचल ने नारद जी से पूछा, बाबा आज आप बड़े ही शुभ समय पर आए। बोले क्यों? तो जवाब दियो, मेरे घर में एक बिटिया ने जन्म लो है, तो आप बिटिया की हस्तरेखा देख के हमें जब बताए दो कि मेरी बेटी की शादी किसके साथ होगी, इसका विवाह किसके साथ में होगा, इसका नाम क्या होगा, तो कृपया आप मुझे ये सारी बात बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी बेटी को। तो मैया मैना जो रहे थे आज उस कन्या को अपनी गोद में लेकर के आई और बाबा नारद ने जब बिटिया की हस्तरेखा देखी है तो नारद जी ने जवाब दिया, हिमांचल सुनो, तुम्हें भाग्य खुल गए। कैसे? वो तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। और जवाब दिया तो नारद बोले, गिरिराज भगत और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, भोलानाथ शक्ति रानी है और तेरी भाग्य हस्तरेखा देखी तो नारद जी ने जवाब दिया, सुनो राजन, तुम्हारे भाग्य खुल गए जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी है और सभी लोग कहते हैं घर में बिटिया आवे जन्म लेके या नई बहू आवे, तो माताएं क्या कहती हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। सही बताएं तो दादा पहले लक्ष्मी होती करती थी, आज लक्ष्मी नहीं रही। बिटियां तो हैं, बहुएं तो हैं, मगर लक्ष्मी जैसे आचरण नहीं है। क्यों नहीं है?
है, क्योंकि पहले की लक्ष्मियां ऐसी होती थी जो अपने कुल खानदान की मान मर्यादा को लेकर के चलती थी, है जो महाराज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया करती थी। और आजकल की लक्ष्मियां ऐसी हैं, 2-4 दिन को प्रेम करो और हाय हेलो के चक्कर में 2-4 दिन को प्रेम करके और अम्मा दद्दा की महाराज इज्जत पे लात मार के चली जाती। आज तो लक्ष्मियां ऐसी हैं। हम ये नहीं कहते प्रेम न करो, प्रेम अवश्य करो, क्योंकि संसार में सबसे सुंदर परिभाषा तो प्रेम की है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी प्रेम न करो कि जिसके कारण महाराज आपको पछताना पड़े। है जीवन साथी ढूंढना ये भी कोई गलत बात नहीं है। प्रेम अगर अच्छे इंसान से है, प्रेम अगर सच्चे इंसान से है और उससे आप विवाह भी करोगी, प्रेम भी करोगी, उसके साथ आप अपना जीवन भी बिताओगी, तो ऐसा प्रेम करने में महाराज कोई भी बुराई नहीं है। और तुम महाराज 2-4 दिन की हाय हेलो भाई, बड़े ध्यान से सुनना, और 2-4 दिन की हाय